और इधर रांची प्रेस क्लब में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईडी दफ्तर जाएंगी अंबा। ईडी ने समन जारी कर 4 अप्रैल को अंबा को बुलाया था। 4 अप्रैल को ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी अंबा प्रसाद। अंबा के पिता, चाचा और सहयोगियों से पूछताछ हो चुकी है। अब आज उनसे पूछताछ होगी, लेकिन उससे पहले अंबा प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी रांची के प्रेस क्लब में। सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ ईडी दफ्तर के पास से बने हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए 4 अप्रैल को बुलाया गया था अंबा प्रसाद को, जब उनके पिताजी से, उनके रिश्तेदारों से और उनके भाई से अगले दिन पूछताछ होनी थी, लेकिन अंबा नहीं आई थी। उन्होंने समय मांगा था और अब उन्हें आज पेश होना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अपनी बातें वो वापस मीडिया के सामने पेशी से पहले रखना चाहती हैं। देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरह से पिछले दिनों जब बड़कागांव में छापेमारी की गई, उसके बाद से लगातार ईडी की एक कोशिश है कि योगेंद्र साहू एंड परिवार और अंबा प्रसाद से जुड़े तमाम जो लोग हैं उन तमाम लोगों से पूछताछ की जानी है। ऐसे पूछताछ के लिए कई लोगों को समन भी पिछले दिनों भेजा गया था, लेकिन पिछले दिनों जब समन भेजे गए तो कई लोग आए भी थे। योगेंद्र साहू खुद ईडी दफ्तर पहुंचे 2 बार और वो जो है वो पूछताछ में शामिल हुए। हालांकि योगेंद्र साहू के बेटे और अंबा प्रसाद के भाई को भी समन भेजा गया, लेकिन उसने भी अतिरिक्त समय की मांग की और बाद में आने का हवाला दिया। अंबा प्रसाद को भी समन जब दिया गया था तो उसने भी अतिरिक्त समय की मांग की थी, सेहत का हवाला दिया गया था। लेकिन अंबा प्रसाद से जो जानकारी मिल रही है, जो अलग अलग सूत्र से जानकारी मिल रही है कि अंबा प्रसाद चाहती थी कि कुछ दिन और बाद वो ईडी में उपस्थित हो पाए, लेकिन ईडी के अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ करने को लेकर के सम्मन भेज रहे हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अंबा प्रसाद खुद जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगी और ईडी दफ्तर पहुंच करके अपना पक्ष जो है वह रखने का काम करेंगे। क्योंकि अंबा प्रसाद का मानना है कि कई ऐसी चीजें हैं, ऐसे कई तथ्य है जिनको जो है वो मीडिया के समक्ष रखनी चाहिए और मीडिया के समक्ष सारी बातों को वो खुलासा करना चाह रही है। तो एक सरप्राइज पैकेज के रूप में अंबा प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी बातों को वह रखना चाहेंगे कि किस तरह से पिछले दिनों जब ईडी के द्वारा रेड किया गया था तो रेड के दौरान जो है क्या कुछ हुआ और अब जो जिन मामलों में ईडी उनसे पूछताछ करना चाह रही है तो उनसे उनका कितना नाता है और कितना नाता नहीं है, उन तमाम चीजों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी रखेंगी और हो सके तो उसके बाद वो ईडी दफ्तर पहुंच करके ईडी के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होंगे। तो देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अंबा प्रसाद का रुख क्या कुछ होता है, क्या वो फिर वहां से निकल करके सीधे ईडी दफ्तर पहुंचती हैं और अपना पक्ष रखती हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी ने पिछले दिनों जब अंबा प्रसाद सहित अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की थी, उस दौरान जो है प्रेस रिलीज जारी करते हुए, जो डिटेल्स जारी करते हुए बताया गया था जो अलग अलग मामले, चाहे वो जमीन से जुड़े मामले हो, लेवी से जुड़े मामले हो, खनन से जुड़े मामले हो, अवैध बालू उठाव से जुड़े मामले हो, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो लगातार पूछताछ की जानी है और इसी की पूछताछ के सिलसिले में अंबा प्रसाद से भी पूछताछ किया जा रहा है। इसलिए आज अंबा प्रसाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां से हो सकता है सीधे ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी दफ्तर में उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखने का काम करेंगी। बिल्कुल, और देखिए जब छापेमारी हुई थी ईडी की बड़कागांव समेत, देखिए हजारीबाग के अलावे भी रांची तक भी छापेमारी हुई थी, उसके बाद भी आपने सुना होगा इमरान, अंबा प्रसाद उस वक्त भी ये कहती आई थी कि षड्यंत्र एक रचा गया है, एक साजिश रची गई है उन्हें फंसाने की, उनके परिवार को परेशान करने की। वो लगातार ये बातें कहती आई हैं। आप देखिए जब अपने पिता से पूछताछ के दौरान वो आई थी, अपने पिता को दवा देने के लिए, उनके लिए खाना लेकर पहुंची थी, उस वक्त भी उन्होंने यही बात कहा था कि मैं और मेरा परिवार लगातार एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं जांच में, इसके बावजूद भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। और कमोबेश आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी यही सारी बातें होंगी कि वो साजिश जो चल रही है उनके खिलाफ, वो साजिश वो कामयाब होने नहीं देंगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों अंबा प्रसाद जब ईडी दफ्तर पहुंची थी अपने पिता के पूछताछ के दौरान दवा और खाना पहुंचाने के लिए, तो उस वक्त भी अंबा प्रसाद ने अपनी बातों को रखने की कोशिश की तरह कहा था कि ये पूरी साजिश जो है पिछले कई वर्षों से लगातार उनके और उनके परिवार के बीच जो है वो रची जा रही है। अरे साजिश के दौरान कौन कौन से लोग हैं वो समझ में सबको आता है। तो ऐसे में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से कहें तो महत्वपूर्ण भी माना जाए, क्योंकि इस दौरान जो है अंबा प्रसाद कई बातों को वो खुलासा कर सकती है कि आखिर उनके परिवार और उनके परिवार के पीछे कौन से लोग हैं, ईडी की कार्रवाई की वजह क्या कुछ रही है और पिछले दिनों जो छापेमारी की गई थी उस छापेमारी के दौरान जो है ईडी को क्या कुछ मिला है उनके घर से, उनके आसपास के परिचित से, परिवार के लोगों से।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अम्बा प्रसाद कहती क्या है, क्योंकि बड़कागांव के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, चुनावी माहौल है। तो ऐसे में इस दौरान जो है पूरी तरह से चुनावी माहौल को कन्वर्ट करना और चुनावी माहौल के बीच अपनी बातों को रखना, ये दिलचस्प होगा सुनना कि आखिर अम्बा प्रसाद का रुख क्या कुछ होता है और क्या कुछ बयान रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में दो चीजें जो है, अगर ईडी के आज उपस्थित होती है अम्बा प्रसाद, अगर वो ईडी दफ्तर पहुंचती है तो ये भी देखना होगा कि ईडी के द्वारा जो है अम्बा प्रसाद से किन किन बिंदुओं पर सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह के सवाल के जवाब जो है अम्बा प्रसाद की तरफ से भी दिए जाएंगे। क्योंकि अब तक अम्बा प्रसाद जो है वो समय की मांग कर रही थी, लेकिन अब ईडी चाहते हैं कि उनको ईडी दफ्तर पहुंचे और वो अपना पक्ष रखने का काम करें। चलिए, तो अब ये देखना होगा और ये बड़ा दिलचस्प होगा इमरान की पूछताछ के लिए अगर वो ईडी दफ्तर पहुंचती है, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है और उससे पहले अम्बा अपनी बातें अपने लोगों तक कैसे पहुंचा पाती हैं, ये बड़ा अहम होगा। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका। तो देखिए, 4 अप्रैल को ईडी दफ्तर उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने समय मांगा था बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद ने। अब आज उनसे पूछताछ होनी है, लेकिन उससे पहले अम्बा प्रसाद रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसके बाद वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।